बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों की खिदमत में आलू पालक की रेसिपी पेश है। पालक मैंने 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा मैंने ली है। इसको साफ़ करने के बाद तकरीबन 1 किलो से कम ही रह गई है, क्योंकि आगे से डंडल भी मैंने काट दिए हैं। इसको अच्छी तरह से धो लूँगा। धोना बहुत अच्छी तरह से है, साफ़ अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इसमें मट्टी होती है। 3-4 पानी और खुले पानियों में से निकालनी है। ये मैंने धो ली है। अब इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, और आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगा जब, तो फिर आप देखना कि कितनी श्रिंक हो चुकी है। तो दोस्तों, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये सारा पानी छोड़ चुकी है, और ये पालक बहुत नरम थी। इस वजह से मुझे पहले से ही पता था, अंदाज़ा था कुछ कि ये ऐसे ही होगा। तो मैं इस पालक के लिए आधा किलो आलू लूँगा, क्योंकि ज़्यादा आलू मैंने डाल दिए तो फिर ये पालक नज़र भी नहीं आएगी। तो इसके साथ चलते हैं दूसरी जानिब, और रेसिपी शुरू करते हैं। जहाँ पे मैंने 2 से बड़े साइज़ के प्याज लिए, इनको ऐसे लंबा लंबा काट लिया है, और उसके साथ मैंने 5-6 सब्ज़ मिर्चें लिए और टमाटर लिए हैं। मिर्चों को भी मैंने काट लिया है। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया। लहसुन अभी मैंने इसको पेस्ट नहीं बनाना, और ना ही मैंने आपको बताऊंगा कि इसको मैंने क्या करना है। ठीक है, ये तकरीबन 1 गट्ठी लहसुन है। तो अब कढ़ाई को मैंने चढ़ा लिया है चूल्हे पे, और उसमें आधा कप मैंने डाल दिया है आयल, और इसमें अब मैं प्याज डाल दूँगा। आयल गर्म हो गया है, प्याज डालूँगा। प्याज को अच्छी तरह से मैंने ब्राउन करना है, और जब ये आधे ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें वो लहसुन डाल दूँगा। उसको भी मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। एक तो मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो मेरे प्यारे छोटे बच्चे जो सीख रहे हैं कुकिंग, उन लोगों को मैं बता दूं कि ये जो साग होता है ना, इसमें जो प्याज हम डालते हैं वो प्याज चॉप नहीं करते हैं। ठीक है, उसको ऐसे लंबा लंबा काटते हैं और उसको अच्छी तरह से ब्राउन करते हैं। हमेशा याद रखिए, साग हो, पालक हो, मेथी हो, इसमें प्याज जो है अच्छी तरह से ब्राउन करके हम ये चीज़ें डालेंगे। ठीक है, तो इसको मैं अच्छी तरह से ब्राउन करूँगा। उसके बाद इसमें मैं लहसुन डालूँगा, और लहसुन को भी मैं ज़्यादा बारीक नहीं करूँगा, उसका मैं पेस्ट नहीं बनाऊँगा। उसको भी मैंने साबित रखना है, क्योंकि इनका जायका भी आता है और इनकी फ़ायदे भी हैं। ठीक है, ये जो लहसुन है उसको थोड़ा सा मैंने ये मोटा मोटा रखा है। ये देखिए, ये अभी मैं इसमें लहसुन डाल देता हूँ, ताकि लहसुन भी साथ ही ब्राउन होता रहे और ये अच्छी तरह से एक जायका अपना छोड़ दे। ठीक है दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे प्यारे पुराने दोस्त हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, पालक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को है जिनकी नज़र कमज़ोर है, या जिनकी आँखों के सामने एक जाला सा बन रहा है। वो सफ़ेद मोतिया होता है, उसके उतरने के चांसेस होते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये कितना ज़बरदस्त मसाला बन चुका है। तो इसमें अब मैं जो बाकी मसाले डालने हैं वो डाल लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ये आधा चम्मच मैंने हल्दी डाल दी, आधे से थोड़ी सी ज़्यादा थी। आप हस्ब ज़ायक़ा डाल लीजिएगा, अगर कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डालूँगा, और उसके साथ मैं 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगा, और उसके साथ मैं दड़ा मिर्च पाउडर डालूँगा। लेकिन वो पूरा चम्मच नहीं होगा, थोड़ा कम होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा मिर्चों वाला सालन नहीं खा सकता हूँ। इस वजह से मुझे मिर्चें थोड़ी कम रखना पड़ती हैं। लेकिन अब अगर आप लोग जो है वो ज़्यादा चटखारेदार किस्म के सालन खाते हैं, तो आप इनको बेशक वो ज़्यादा कर लीजिएगा मिर्चों को। यहाँ पे मैं आधा चम्मच तकरीबन नमक का डालूँगा। नमक भी मैं कम खाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मैंने इसलिए कम डाला है कि पालक जो है ये ऑलरेडी नमकीन होती है। ठीक है,
अब इन मिसालों को मैं एक दफ़ा मिक्स करके इनको थोड़ा सा मैं पानी लगाऊंगा ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए, और उसके बाद मैं इस अगला बताता हूँ कि फिर क्या करना है। तो पालक के बारे में मैं दोस्तों आप सब लोगों को बता रहा था कि पालक जो होती है ना, ये जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो रही हो या जिन लोगों की नज़र आँखों के सामने अपना वो धुंधलापन आना शुरू हो जाए, वो बड़े पत्तों सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां जो हैं वो खाएं, पत्तों वाली सब्ज़ियां वो खाया करें। और पालक उनमें से एक सब्ज़ी है। ये पालक आप खाना शुरू कर दें, अगर इब्तदाई स्टेज पे आपका मोतिया उतर रहा है तो यकीन जानिए कि इंशाल्लाह आपकी आंखों में से वो धुंधलापन ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल बेहतरीन नज़र आएगा, और जितनी भी वो आँखों में से गंदगी सफाई है वो साफ़ हो जाएगी। ये पालक के एक फ़ायदा है पालक का। तो यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करूँगा, ऊपर से कवर कर दूँगा ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से हमारे गल जाएँ। तो दोस्तों तकरीबन 2 मिनट मैंने इसको बंद किया है। अब देखते हैं कि टमाटरों की क्या सूरत हाल है। इसको खोला, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह से मिसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। मैंने आधा किलो आलू लिए थे, वो 5 या हाँ तकरीबन बड़े साइज़ के 5 आलू थे, उनको मैंने काट लिया है। बहुत छोटा भी नहीं काटा और बहुत बड़ा भी नहीं काटा, उनको दरमियाने साइज़ का काटा है। ये मैं दिखाता हूँ, वो हमने इसमें डाल देने हैं। ये देखिए, ये इस साइज़ के मैंने आलू काटे हैं और ये इसमें डाल देता हूँ। अगर मैं इसमें 1 किलो आलू डालता तो यकीन जानिए कि फिर पालक का वजूद बहुत कम रह जाता, बहुत थोड़ा रह जाता। तो पालक भी मैंने उसको ठंडा करके ब्लेंड कर लिया है और उसको मैं थोड़ी देर बाद डालूँगा। अभी आलू, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इन आलूओं को मैं दम लगाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आलूओं के अंदर तक मसाला जो है ये चला जाए, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने यहाँ पे ऐसे ही डाल दी पालक तो आलू का जायका मुझे नहीं लगता कि आपको आलू का जायका अच्छा लगे, कम से कम मुझे तो नहीं लगता। जहाँ पे आलू जब इसको अपने अंदर ले चुके होंगे, ये मसाला इनके अंदर जा चुका होगा, तो आप पालक डालेंगे तो फिर ये आलू बहुत मज़ेदार लगेंगे। ये देखिए मैंने तकरीबन 2 मिनट ही इनको दम लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन इसके इन्होंने मसाला वगैरह अपने अंदर खींच लिया है। आलूओं के अंदर एक अल्लाह ताला ने ख़ासियत रखी है कि ये आलू जो है अपने अंदर चीज़ों को जज़ब करता है। तो यहाँ पे हमने जो पालक रखी हुई थी वो पालक हम लेते हैं, वो इसमें डाल देते हैं, फिर हम पकाते हैं। इन आलूओं को अच्छी तरह से पकाना है हमने। अभी ये कच्चे हैं, ये अपना गले नहीं हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की पालक, और ये कितनी ग्रीन है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको जब हम पका लेंगे तो इसकी जो ये ग्रीनरी है ये थोड़ी सी जो है ब्लैकी हो जाएगी, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह पक जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अपने लिए बच्चों के लिए ज़रूर बनाया करें, और कम से कम महीने में 2 दफ़ा ये पालक ज़रूर खाया करें। और पालक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। मैंने आपको पहले भी चिकन के साथ पालक बना के दिखाई थी, और वो पालक मैंने ब्लेंडर के अंदर उसको मैंने ब्लेंड नहीं किया था, बल्कि मैंने उसको, आपको याद होगा कि आपको बताया था कि एक उसके साथ एक चमचा नुमा चीज़ थी, उसके साथ दाल मलना उसको हम कहते हैं, उसके साथ हमने वो पालक को वो किया था, मैश किया था। ठीक है, तो ये दोस्तों हम अब पालक आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन रही है, और इसकी खुशबुएँ बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई हैं। दोस्तों इसमें अभी हमने मेथी डालनी है, और मेथी के साथ इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे आप लोग शादियों पे चिकन और पालक खाते हैं या गोश्त और भाई। ये देखिए मैं मेथी डालने लगा हूँ इसमें। ये गरम मसाला मैंने डाल दिया, वीडियो स्किप हो गई है, बेहद माजरत, वो मैं नहीं दिखा सका हूँ। ये मैंने गरम मसाला पहले डाला है, उसके बाद ये मेथी मैंने डाल दी है। ठीक है, तो अब इसको मिक्स करके इसको फिर मैंने दोबारा दम पे लगा देना है,
और इसका पानी अब खुश्क करना है। बाकी तकरीबन ये डन हो चुकी है। बस ये है कि ये जो पानी है इसका ये ख़त्म हो जाए, घी छोड़ जाए, तो इंशाल्लाह इसको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ और आपको बहुत मज़ा आएगा जब इसकी हम डिश आउट करेंगे इसको। ये इसमें चार चाँद लगा देती है मेथी जब हम इसको इसमें डालते हैं। एक तो इसके पानी को अपने अंदर जज़ब कर लेती है और उसके साथ-साथ इसका ज़ायका बहुत ज़बरदस्त होता है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। यकीन जानिए कि अगर आप मेरे पास होते तो आपके मुँह में से पानी ज़रूर आ जाना था दोस्तों। तो ये दोस्तों तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। आप इसको बनाएँ और इसको ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ और मुझे दें दुआएँ। दोस्तों ये आप लोगों के लिए मैं अभी डिश आउट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ज़ायका। तो अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की नेमतें आपके घरों में बरसती रहें बारिश की तरह। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।